राम राम बंधु। आज मैं रामचरितमानस में खल वंदना पर अपनी चर्चा प्रारंभ करूंगा। बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहि नेउ बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सक साखी, पर हित घृत तिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राव के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वो बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। इनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनमो तो ही, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी लगती है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल प्रीत रीति। जानी पान जुग जोरी जन, विनती करे सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊं भोरा। बायस पलिहै अति अनुरागा, होई निरामेश कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में खल वंदना की है। खल मतलब ऐसे लोग जो दुष्ट लोग होते हैं। तो जैसा कि वो हमेशा करते हैं कि किसी को जब उनको व्याख्या करनी है, उसको बताना है उसके बारे में, उसके गुणों या अवगुणों के बारे में बताना है, तो बहुत सारे वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं ना, उपमाओं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें खलों के लिए क्या क्या उन्होंने उपमा अलंकार प्रयोग किए हैं।
जैसे उन्होंने कहा कि जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं वो लोग खल हैं। मतलब प्रयोजन नहीं उनका कोई, उनको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उनको करना ही है, अपना हित भी, उनका भी कोई हित कर रहा है उसका भी वो अहित करेंगे। ये है खलों की बल खास बात। जिनके मन में दूसरे के हित की हानि अगर हो रही है तो उनकी दृष्टि में वही लाभ है ना। दूसरे के उजड़ने में वो हर्ष का अनुभव करते हैं, अगर वो बस रहे होते हैं तो उनको विषाद होता है इसमें। जो हरि और हर मतलब भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी दोनों के यश का जहां कहीं भी वर्णन हो रहा होता है उसमें वो बाधा डालते हैं, है ना। वो उस मक्खी की तरह होते हैं जो कि घी में गिर करके घी को तो बर्बाद कर देती है लेकिन खुद भी मर जाती है, क्योंकि जब जो है घी, जब वो मक्खी घी में पड़ती है तो मक्खी बच नहीं सकती है, लेकिन वो उनको घी को बर्बाद करने के लिए, घी को खराब करने के लिए मक्खी में उसमें गिर पड़ती है। मतलब ये खल का उन्होंने गुण बताया कि कैसे होते हैं। जो दूसरे को जलाने वाले ताप है, अग्नि में जो ताप होता है वो दूसरे को जला सकता है ना। जो क्रोध में यमराज के समान होते हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। कुबेर धनी होते हैं, लेकिन किस तरह के धनी है ये? जो पाप और अवगुण रूपी धन के कुबेर है ये, जिनकी बढ़ती सभी के लिए नाश करने हेतु, अगर वो बढ़ेंगे तो वो सबको नाश कर डालेंगे, इस तरह के वो होते हैं। मतलब पुच्छल तारा जैसे नहीं होता है केतु, उसके समान होते हैं, जो दूसरे के बढ़ने, अगर ये बढ़ेंगे तो 100% किसी ने सबका नुकसान ही करेंगे। और जिनके कुंभकर्ण के समान सोने में ही सबकी भलाई, मतलब शांत बैठे रहे सोते रहे इसी में सबकी भलाई है। एक और उन्होंने उदाहरण दिया, ये पहले बता चुके, लेकिन किस किस तरीके से देखिए। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसीदास जी प्रकृति के सारे, मतलब जितने घटनाएं हैं उनके बारे में कितना उनका गहन अध्ययन है, और वो किस तरीके से नए नए तरीके से उपमाएं देते हैं। बहुत अभी आपको मिलेंगे इस तरह की, अभी तो शुरुआत हुई है रामचरितमानस की। वो कह रहे हैं कि जैसे ओला जो होता है, जो खेती का नाश करता है, वो उस पर गल के खत्म हो जाता है, लेकिन तब भी वो नाश करता है खेती का। इसी तरीके से खल लोग होते हैं, चाहे खुद समाप्त हो जाएं लेकिन वो दूसरे को नुकसान जरूर करेंगे। अपना शरीर ओले का खत्म हो जाता है लेकिन वो खेती का नुकसान कर देता है। वो दुष्टों को इस तरीके से कहते हैं कि वो शेष जी की समान, वो जो है 1000 मुखों से बड़े रोज के साथ दूसरे के दोषों को वर्णन करते हैं। जो दूसरे के दोषों को वर्णन करता है वो खल होता है। वो कहते हैं कि जैसे राजा पृथु, जिनको कि 10,000 कान उन्होंने मांगे थे, किस बात के लिए? कि भगवान का यश सुनने के लिए। और जो दुष्ट लोग होते हैं किस लिए मांगते हैं? कि दूसरे के पापों को 10,000 कानों सुनते, मतलब वो हमेशा उनके कान खुले रहते हैं दूसरे के पाप सुनने के लिए, दूसरे का अपयश सुनने के लिए, है ना। और इंद्र के समान भी होते हैं, जो जिनको की देवताओं की जो वो होती है सेना, वो अच्छी लगती है ना। इस तरीके से वो दूसरे की का मतलब जो अहित है उसके लिए उनके मन में वो रहती है, उत्कंठा रहती है। जिनको कठोर रूपी वचन जो होता है हमेशा प्यारा लगता है। मतलब कौन कौन से तरीके उन्होंने बताए? 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं, दूसरे के दोषों को देखना, दूसरे के अवगुणों को सुनना, दूसरे के पापों को सुनना, है ना। और दूसरे की का अहित करने के लिए अपने शरीर को भी बर्बाद कर देना, मतलब खुद भी बर्बाद हो जाना, ये सारी चीजें। वो शत्रु दुष्टों की एक रीत और भी उन्होंने बताई है कि वो शत्रु और मित्र दोनों के लिए उदासीन होते हैं। मतलब वो किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, उनको दूसरे का हित कभी अच्छे नहीं लगता है कि किसी का हित हो जाए। और इस तरीके से जितने भी इस तरह के लोग हैं उन सबको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और साथ में फिर ये कहते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें पता है कि वो उस कौवे के समान होंगे जो कि चाहे जितना उनको घर में पाल लो, चाहे जितना अच्छा खाना पीना दे दो, लेकिन वो मांस के त्यागी नहीं हो सकते। मांस उनको तब भी पसंद आएगा।
तो तुलसीदास जी पहले गुरु की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, देवताओं की वंदना करते हैं, संतों की वंदना करते हैं, और अब उन्होंने खलों की वंदना की है। इसी तरीके से अभी आगे जब वो क्या संत और असंत, फिर से एक बार संत और असंत दोनों के एक तरह से देखा जाए कंपेयर वहां कराएंगे और दोनों की वंदना करेंगे। शुरुआत अभी है रामचरितमानस की, उनका वंदना वाला जो बोला एक तरह सबको मनाने की, सबको तैयार करने की, सबके हाथ पैर छोड़ने की उनकी अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और केवल इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं इसी में किसी तरह का विघ्न बाधा ना पड़े, अच्छे लोग जो हैं इसमें मदद करें, जो बुरे लोग हैं वो शांत बैठे, है ना। इसी तरीके से हम लोगों को जब समाज में कोई भी काम प्रारंभ करना चाहिए तो जो अच्छे लोग हैं समाज में उनको साथ लेके उनकी अनुनय विनय करनी चाहिए कि भाई ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसमें आप हमारी मदद करिए। और साथ में तुलसीदास जी ने कह के दिखाया है, ये करके दिखाया है कि उन लोगों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो लोग बुरे लोग हैं। क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि अगर वो एक्टिव हो गए आपके काम के विरुद्ध में तो आपके काम का नुकसान होगा, तो उनको भी साधे रहना चाहिए, है ना। ये एक तरह से देखा जाए राजनीति के क्षेत्र में भी आप देखो कि अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, जैसे होता नहीं कि जब संसद में कानून कोई पारित करवाना होता है तो विपक्ष को भी साधना पड़ता है, जबकि सरकार अच्छा कानून ला रही है लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को साधना पड़ता है भाई तुम इसका विरोध ना करना, है ना। उनको किसी भी तरीके से, चाहे उनकी हाथ पैर जोड़ के या उनको किसी भी तरीके से उनको मनाना पड़ता है भाई देखो हम ये कानून लाने जा रहे हैं, ये भलाई के लिए समाज के, लेकिन उसके बाद भी ये जरा ध्यान देना, आप भी इसका सपोर्ट कर देना। तो मान लो सपोर्ट नहीं करेंगे तो शांत हो जाएंगे, जैसे नहीं बहिर्गमन कर जाते हैं, तो उस तरीके कुछ कर, लेकिन चुपचाप रहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, यही उनके लिए सफलता होगी, है ना। तो इसी तरीके से हमें लगता है कि कोई भी काम हम लोग अच्छा करें तो उसमें सब लोगों को, और अच्छा समाज को, वो भी जो बुरे लोग हैं वो भी इसी समाज के अंग है, ऐसा थोड़ी ना समाज के बाहर के लोग हैं। वो जब अपना बुरा काम कर रहे होते हैं तो उसमें वो पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं, मतलब उसमें जितना हमें लगता है अच्छे लोग अच्छे काम को सपोर्ट करने में नहीं लगते हैं, उससे ज्यादा बुरे लोग उसका विरोध करने में लगते हैं। इतना तन्मयता से अपना वो काम करते हैं, इतनी निष्ठा से अपना वो काम करते हैं, जो बुरा काम होता है वो करते हैं। तो अगर उनको भी हम जैसे कहा जाता है ना सेट कर लो, इनको भी सेट कर लो, इनकी ये हमारे काम को बिगाड़े ना, तो ये भी एक अच्छी चीज है। मतलब हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी है किसी भी काम को, अच्छे काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर अच्छा काम हो ही नहीं पाएगा तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा हमको। तो पहली बात वो काम हो जाए कम से कम, तो उसके अच्छे रिजल्ट समाज में दिखाई पड़ने लगे। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हम लोगों को समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोगों के प्रति अपना नाक कान आंख सब खुले रख के अपने काम को अंजाम देना चाहिए। राम राम।